एक एम्पायर जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता था। उस एम्पायर को एक बच्चे से डर लग गया। सोचो, घनघोर अंधेरा, तूफानी बारिश और सामने खड़ी मौत, लेकिन वो बच्चा हिला नहीं। स्वागत है भारत के सबसे छोटे शहीद की कहानी में। कहानी का हीरो बाजी राउत। भारत की आजादी की जंग में अनेक वीर थे, लेकिन ओडिशा की मिट्टी ने एक ऐसा वीर दिया जो उम्र में सबसे छोटा पर हौसले में सबसे बड़ा था। यह कहानी है नीलकंठपुर, ढेंकानाल की, 1938 की, जब रियासती अत्याचार अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों की जमीन, उनका हक, उनकी आवाज, सब कुछ छीना जा रहा था। गांव का हर घर डर की छाया में जी रहा था। प्रजामंडल आंदोलन उबल रहा था। बात इस कदर थी कि अगर लोगों ने आवाज उठाई तो ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई। इस अंधेरे में एक नन्हा नाविक था, बाजी राउत। वो दिन भर नौका चलाता और रातों में नदी से बातें करता। उम्र 12 साल, लेकिन उसके दिल में जुल्म के खिलाफ बेपनाह आग। आसमान का रंग जुल्म के अंधेरे से भरा हुआ था। गांव में सिर्फ दबी हुई आवाजें चल रही थीं। आंखों में थकान, दिल में डर। प्रजामंडल आंदोलन जोर पकड़ रहा था। लोग राजा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ब्रिटिश पुलिस उन सबको कुचलने पर तुली हुई थी। 10 अक्टूबर की रात ब्रिटिश पुलिस ने भुवन गांव में गोलियां चलाईं। 2 लोग मारे गए, लेकिन इसने लोगों को डराया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। हजारों की भीड़ बदला लेने के लिए निकल पड़ी। अब शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। भीड़ से बचने के लिए ब्रिटिश फौज और पुलिस के सिपाही नीलकंठपुर घाट की तरफ भागे। उन्हें ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। अगर वो नदी पार ना कर पाते तो पीछे आ रही भीड़ उन्हें छोड़ती नहीं। रात के अंधेरे में वो घाट पर पहुंचे। उन्हें तब लगा उनकी जान बच गई। उस घाट पर अंधेरा था, बस एक नाव थी और उसके आगे ढाल बनकर खड़ा था 12 साल का बाजी राउत। बाजी वहां संयोग से नहीं बैठा था। प्रजामंडल ने उसे वहां एक खबरी के तौर पर रखा था, ताकि पुलिस की आहट सुनते ही वो नदी के किनारे से सबको खबरदार कर सके। सिपाही डरे हुए थे और गुस्से में थे। उनका हेड गरज कर बोला, "वी नीड अ बोट नाउ, हमें उस पार ले चलो, वरना गोली मार देंगे।" सिपाही समझाने की कोशिश करता है। कैप्टन चीखता है, "तुम समझते नहीं, हम ये हुकूमत हैं।" पर बाजी सीधा गोरा पुलिस की आंखों में देखकर कहता है, "आप जुल्म करने जा रहे हो। मेरी कश्ती जुल्म का साथी नहीं बनेगी।" रात की हवा रुक जाती है। नदी का पानी भी जैसे सुन रहा हो। ब्रिटिश ऑफिसर फिर से चीखता है, "हमें ले चलो।" पर बाजी तूफान से भी तेज गरज कर चिल्लाया, "नहीं, प्रजामंडल का हुक्म है, मैं दुश्मन को नाव नहीं दूंगा।" उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए ब्रिटिश सिपाही भी कांप गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक बच्चा उन्हें रोक रहा है। वो सारे पुलिस वाले डर गए थे। ब्रिटिश ऑफिसर धीमे से बोला, "फायर।" पुलिस ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली सीधे बाजी के सर को चीरती हुई निकल गई। वो नन्हा सा जिस्म
अपनी प्यारी नदी की गोद में गिर गया। गांव वाले चीखते हुए घाट की तरफ दौड़े, बाजी को बचाने के लिए। हुरुषी प्रधान, लक्ष्मण मलिक, रघु नायक, गुरी नायक, नटा मलिक और फागु साहू, लेकिन दरिंदे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आते हुए लोगों पर भी गोलियां बरसा दी। एक के बाद एक 6 और लोग शहीद हो गए। ब्राह्मणी नदी का पानी उस रात सच में लाल हो गया। उस घटना के बाद सन्नाटा छा गया। कहते हैं बाद में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, अ चाइल्ड डिफाइड अस एंड वी किल्ड हिम। क्योंकि हम उससे डर गए थे, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। बाजी राउत और उन 6 शहीदों की लाश जब कटक पहुंची तो पूरा ओडिशा सड़कों पर उतर आया। लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा था। उस 12 साल के बच्चे की मौत ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। आज हम आजाद हैं क्योंकि उस रात अंधेरे में बाजी राउत एक मशाल बनकर जला था। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। एक कश्ती रोककर उसने पूरी सरकार रोक दी।